हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। सो लास्ट के वीडियो में सारा स्प्लिटिंग एंड ऑल ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस के बारे में जितनी भी बातें थी वो सारी बातें कवर हो चुकी हैं। ठीक है। नाउ अब जो आपका अगला सेगमेंट है वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग CFSE। सो CFSE वैल्यू ऐसे आपको लाइक दो कॉम्प्लेक्स दे देगा, बोलेगा लाइक कि किसका CFSE जो है वो ज़्यादा है। सो आप देखोगे लाइक कि जिसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी उसकी CFSE वैल्यू जो है वो ज़्यादा होगी एंड ऑल। सो उस कैटेगरी के अंदर यू विल बी गेटिंग कॉम्प्लेक्सेस, एंड अगर आपका कॉम्प्लेक्स अगर वो ऑक्टाहेड्रल भी हो सकता है, राइट। आपका कॉम्प्लेक्स जो है वो स्क्वायर प्लेनर भी हो सकता है, एंड आपका कॉम्प्लेक्स जो है वो टेट्राहेड्रल भी हो सकता है। सो लास्ट क्लास में मैंने जैसे बताया था आपको कि स्क्वायर प्लेनर का जो है वो डेल्टा ज़्यादा होगा कंपेयर टू ऑक्टाहेड्रल, एंड ऑक्टाहेड्रल का ज़्यादा होगा कंपेयर टू टेट्राहेड्रल। तो आप कॉम्प्लेक्सेस देख लेना एंड उसका जो है हाइब्रिडाइजेशन देख लेना, ज्योमेट्री देख लेना क्या है, एंड अगर वो इफ इट विल बी लाइक स्क्वायर प्लेनर एंड ऑक्टाहेड्रल है देन आप स्ट्रेट अवे वहीं से कंक्लूड कर लोगे। सो लाइक 4-5 पॉइंट्स है, उन पॉइंट्स को चलिए वन आफ्टर अनदर देख लेते हैं। इसमें जो सबसे पहला पॉइंट है वो है आपका नेचर ऑफ लिगेंड। तो यहाँ पे मैं आपके सामने कुछ कॉम्प्लेक्सेस दे रहा हूँ लाइक FeCN होल 6 - 3। जो दूसरा है वो है FeNO2 होल 6 -3, एंड जो थर्ड वन है वो है FeNH3 होल 6 +3। सो यहाँ पे अगर आपसे पूछे लाइक कि किसकी CFSE वैल्यू एंड ऑल ज़्यादा है, देन आपको सबसे पहले नंबर ऑफ लिगेंड्स देखने हैं। सो नंबर ऑफ लिगेंड्स तो हो गया है आपका सेम, तो नंबर ऑफ लिगेंड्स आपका हो गया है सेम। नाउ उसके बाद से आपको मेटल कैटायन के ऊपर या फिर मेटल के ऊपर आपको चार्जेस देखने हैं। सो यहाँ पे मेटल के ऊपर चार्ज भी जो है वो सेम है। देन फिर आपको जो है वो लिगेंड का नेचर देखना है। सो लिगेंड का नेचर के लिए तो मैंने आपको लास्ट क्लास में क्या बोला था, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद करने के लिए बोला था, राइट। सो वो आपको याद होना चाहिए। सो अगर लिगेंड का स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा देन स्प्लिटिंग ज़्यादा होगी, CFSE वैल्यू जो है वो ज़्यादा होगी। सो व्हाट आई एम सेइंग ओवर हियर इज कि आपके पास साइनाइड है, आपके पास NO2 है, एंड आपके पास NH3 है। सो SFL नेचर आपको तो पता ही है, CN का जो है वो ज़्यादा होगा कंपेयर टू NO2 एंड देन NH3। एंड अगर ऐसा है देन CFSE किसकी सबसे ज़्यादा होगी, पहला वाला का, देन फिर दूसरे वाले का। ठीक है, आपको यहाँ ध्यान रखना है। यहाँ बोल सकते हो लाइक कि हायर द लिगेंड स्ट्रेंथ मोर विल बी द स्टेबिलिटी। बस आप ये ध्यान रखना। ना दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है, दूसरा पॉइंट ये हो सकता है कि आपके पास लिगेंड सेम हो जाए। ठीक है, तो उस केस में आप हेडिंग लिख लो लाइक द सेकंड इज लाइक चार्ज ऑन मेटल कैटायन। सो अगर मैं मेटल कैटायन के ऊपर चार्जेस की बात करूं, लाइक अगर सबसे पहला कॉम्प्लेक्स है लाइक FeCN होल 6 -3 एंड FeCN होल 6 -4। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हो कि नंबर ऑफ लिगेंड्स क्या है, फिर सेम है ना। एंड स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड की बात नहीं करेंगे बिकॉज लिगेंड भी जो है वो आपका सेम ही है। तो यहाँ पे फर्स्ट वाले केस में Fe के ऊपर +3 है, एंड सेकंड वाले केस में Fe के ऊपर क्या है, +2 है। सो आपको ऐसे बोलना है लाइक कि हायर द चार्ज किस पे, ऑन मेटल कैटायन या फिर ऑन मेटल, देन स्टेबिलिटी जो है वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। एंड अगर स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी CFSE ज़्यादा होगी। दूसरा एग्जांपल आप ले सकते हो, इट वुड बी लाइक COH2O होल 6 +2 एंड देन COH2O होल 6 +3। एंड सिमिलर तर्ज पे आप बोलोगे कि सेकंड वाले का CFSE जो है वो ज़्यादा होगा कंपेयर टू द फर्स्ट वन। ठीक है, एंड जो थर्ड पॉइंट है वो थर्ड पॉइंट क्या है, इट इज़ स्ट्रेट अवे में यहाँ लिख रहा हूँ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। सो Z इफेक्टिव, यहाँ पे आपको जो कॉम्प्लेक्सेस दिखेंगे इट विल बी लाइक 3D सीरीज के हो सकते हैं,
4D सीरीज एंड 5D सीरीज वाले हो सकते हैं. सो अगर मैं स्ट्रेट अवे एग्जांपल्स की बात करूं, then it would be like NiCl whole 4 minus 2, then palladium Cl4 minus 2, and then platinum Cl4 minus 2. एंड जो दूसरा एग्जाम्पल है वो है CO H2O whole 6, ठीक है, प्लस 2, एंड देन RH H2O whole 6 प्लस 3, एंड यहाँ पे IR इरिडीनियम H2O whole 6 प्लस 3. तो जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि इररेस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ द लिगेंड 5D सीरीज वाले जो एलिमेंट होते हैं उनकी Z इफेक्टिव ज़्यादा होती है. सो अगर उनकी Z इफेक्टिव ज़्यादा होगी देन वो लिगेंड को बहुत स्ट्रांगली बुलाएगा, सो स्प्लिटिंग ज़्यादा होगी. सो अगर वो है देन 5D सीरीज विल हैव मोर देन 4D and 4D will have more than 3D. So if that is the case, then order क्या निकल कर आएगा? Order would be this. तो ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है. एंड इसमें और एक मैं एग्जांपल दे दे रहा हूँ, लाइक COH2O whole 6 plus 2, and then NiH2O whole 6 and then plus 2. यहाँ पे जब आप देखने के लिए जाओगे देन लिगेंड आपका सेम है, नंबर ऑफ लिगेंड्स भी सेम है. एंड अगर चार्जेस के बारे में अगर आप जाओगे देन कोबाल्ट के ऊपर प्लस 2 है एंड निकल के ऊपर प्लस 2 है. तो यहाँ Z इफेक्टिव वाला फंडा आपको देखना पड़ेगा. एंड इट वुड बी लाइक अ D7 सिस्टम एंड दिस वुड बी D8. सो D8 के अंदर D ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होने के कारण जो न्यूक्लियस होगा वो आउटर इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, ओके, एज कम्पेयर टू D7 सिस्टम. सो इसका राइट आंसर होगा ये. तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप ध्यान में रखना, राइट. नाउ इसी के अंदर जो अगला केस है वो है, आई थिंक कितने पॉइंट्स हुए थे, 3 पॉइंट हुए. तो चौथा पॉइंट है इज लाइक विथ रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ लिगेंड. जैसा कि ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ठीक है. एग्जाम्पल के फॉर्म में अगर मेरे को लिखना होगा एंड इट विल बी लाइक NiCN होल 4 minus 2, एंड जो दूसरा होगा इट विल बी लाइक NiCl6, ठीक है, -4. तो यहाँ पे जैसा आप देख पा रहे हो कि ये जो है वो यहाँ पे लिगेंड्स कितने हैं, 6 हैं. इसको आप मॉडिफाई भी कर लो, इसको चेंज कर लो यार, Cl मत लिखो, CN कर लो, ठीक है. तो यहाँ पे नंबर ऑफ लिगेंड्स कितने हैं, 4 है. यहाँ पे नंबर ऑफ लिगेंड्स 6 हैं. चार्जेस की अगर मैं बात करूँ देन दोनों केस में निकल जो है वो +2 लेकर बैठा हुआ है. तो जैसा कि मैंने आपको बोला कि आपको ज्योमेट्री चेक करना है, सो दिस जब आप करोगे ये स्क्वायर प्लेनर आएगा. ये ऑलरेडी मैंने डिस्कस भी करा है पिछले वीडियोस में. एंड ये सेकंड वाला जो है वो क्या है, ये ऑक्टाहेड्रल है. एंड आपको तो पता है कि स्क्वायर प्लेनर की पावर ज़्यादा होती है कंपेयर टू ऑक्टाहेड्रल. सिमिलरली जब आप NiCl होल 4 लोगे -2, एंड इस केस में यू विल हैव NiCl6 -4. देन यहाँ पे अगेन NiCl6 के कारण ज्योमेट्री जो है वो क्या हो जाएगी, इट वुड बी लाइक ऑक्टाहेड्रल. एंड NiCl4 -2, ये मैंने अगेन प्रीवियस वीडियोस में इसके बारे में बहुत बातें करी हैं. देन इट वुड बी टेट्राहेड्रल. तो अगर वो टेट्राहेड्रल है देन आपको तो पता है कंपेयर्ड विथ ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल की स्प्लिटिंग एंड ऑल ज़्यादा होगी. एंड अगर ज़्यादा होगी देन दिस वुड बी दी राइट आंसर. तो ये आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, CFSE से एसोसिएटेड सवाल बहुत पूछते हैं वो. एंड जो 5वां पॉइंट है वो पॉइंट है किलेशन का. सो अगर किलेशन मेरे को साफ साफ शब्दों में बोलना होगा कि होता क्या है, देन किलेशन इज नथिंग बट इट इज रिंग फॉर्मेशन. एंड जब रिंग बनती है लाइक 11th में आपको GOC के से आइडिया होगा कि 5 की रिंग 6 की रिंग ज़्यादा स्टेबल होती है, राइट, है ना. सो किलेशन का फंडा के कारण भी जो है वो CFSE जो है वो ज़्यादा आ जाती है. एंड उसका मेन रीज़न जो होता है वो बेसिकली इंट्रॉपी का होता है, ठीक है. एंड अगर इसको थोड़ा ढंग से लिखना होगा देन इट वुड बी लाइक Ni है
एंड H2O है होल 6 + 2। ठीक है, इसका ट्रीटमेंट हम करा रहे हैं विथ EN, इथाइलिन डाइअमाइन, 3EN बेसिकली। देन आपको तो पता है व्हाट यू वुड बी गेटिंग, NiEN होल थ्राइस +2 एंड देन यू विल हैव 6H2O। एंड जैसा कि मैंने बोला यहाँ एंट्रोपी का फंडा है, अगर आप चेंज इन एंट्रोपी निकालोगे, ठीक है, देन वो कितना आएगा, पॉजिटिव आएगा। इधर कितने हैं, 7 हैं, और इधर कितने हैं, 4 हैं। सो इट इज़ लाइक प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, एंड वो जो है वो पॉजिटिव हो रहा है। एंड अगर वो पॉजिटिव हो रहा है, एंट्रोपी बढ़ रही है, देन चीज़ें जो है वो फॉरवर्ड जाएंगी। एंड अगर चीज़ें जो है वो फॉरवर्ड जाएंगी, देन CFSE जो है वो बढ़ेगा। तो इसका एग्जाम्पल अगर मैं लिखने जाऊं, देन इट वुड बी लाइक फर्स्ट वन में आपको ज़्यादा कुछ ताम झाम नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे मैंने पर्पसफुली क्या लिया है, जो किलेटिंग लिगेंड है दरअसल EN वो लिया है, एंड H2O लिया है। एंड आपको तो स्ट्रेंथ पता ही है क्या होता है, अमोनिया एंड EN, ठीक है। फिर उसके बाद से यू विल हैव डाइपीरिडीन, है ना, फिर NO2 माइनस, है ना, फिर CN माइनस एंड देन CO, राइट। सो यहाँ पे जो है वो आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है दैट कि EN जो है किलेटिंग है, एट द सेम टाइम EN ज़्यादा पावरफुल है कंपेयर टू H2O, ठीक है। सो इसमें कोई इश्यूज तो होगा नहीं। बट अगर मैं आपको बोलूँ कि आपके पास ये है CO NO2 होल 6, राइट, -3, एंड जो दूसरा है वो है CO EN होल थ्राइस +3, देन यहाँ पे आपको प्रॉब्लम में पड़ जाओगे। यहाँ नंबर ऑफ लिगेंड, बेसिकली स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड से एक आंसर आएगा, एंड दूसरा आंसर क्या आएगा, किलेशन से आएगा। सो मेन आंसर कौन सा होगा, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। एंड EN के कारण यू विल बी फाइंडिंग की किलेट बनेगा, एंड NO2 का नंबर ज़्यादा है, एंड NO2 इज मोर पावरफुल। तो इस केस में आपको ध्यान रखना है कि जो EN का जो डोमिनेटिंग नेचर होता है, उसके कारण NO2 माइनस जो है वो वीक पड़ जाता है। एंड अगर ऐसा है, देन this would have more CFSE compared to CO NO2 होल 6 -3। आप इसका ध्यान रखिएगा प्लीज, कोबाल्ट के केस में मैक्सिमम बच्चे गड़बड़ कर देते हैं। एंड जो दूसरा होता है वो होता है CO NH3 होल 6 +3 एंड देन CO C2O4 होल थ्राइस -3। अब यहाँ पे ऑक्सलेट दरअसल ये वीक होता है, ये वीक है, इट्स अ वीक लिगेंड कंपेयर टू अमोनिया। बट ऑक्सलेट जो है वो अमोनिया को के ऊपर भारी पड़ जाता है, ठीक है। सो इस केस के अंदर यू विल बी फाइंडिंग की अगेन ऑक्सलेट वाला जीत जाएगा। बट ये आपको ध्यान रखना है, ये तभी होगा व्हेन यू विल हैव दिस कोबाल्ट, ठीक है, अन्यथा फिर गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। उसको मैं कंक्लूड भी कर देता हूँ, लाइक कि अगर आपके पास ये है Fe ऑक्सलेट होल थ्राइस -3, एंड देन आपके पास है Fe NH3 होल 6 +3, देन यहाँ पे आप ये मत बोल देना कि ऑक्सलेट वाला जो है वो अमोनिया को डोमिनेट कर देगा। ऑक्सलेट वाला अमोनिया को डोमिनेट कब करेगा दोस्त, व्हेन यू विल हैव कोबाल्ट। अगर कोबाल्ट नहीं है, देन फिर ऑक्सलेट वाला अमोनिया को डोमिनेट नहीं करेगा, अमोनिया जो है वो जीत जाएगा, ठीक है। तो आप इसको ध्यान यहाँ रखिएगा इस बात का, योर ऑक्सलेट विल नॉट बी एबल टू बीट, ठीक है, किसको, NH3। एंड जो सबसे आखिरी टेक अवे है, ठीक है, वो है कि लाइक ऑल किलेटिंग लिगेंड्स, ठीक है, विल ऑलवेज बी लेस डोमिनेटिंग, हमेशा, हाँ, लेस डोमिनेटिंग when compared with CO and
Cn-, इस बात का आप ध्यान रखिएगा, कभी भी CO Cn- दिख जाए तो वहां किलेटिंग लिगेंड नहीं लगाना है, अगर दूसरे कॉम्प्लेक्सेस के अंदर किलेटिंग लिगेंड पड़ा हुआ हो तो। ठीक है, तो इसका विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेस्ड ऑन CFSE। सो दैट्स ऑल फ्रॉम CFSE। उसके बाद से कुछ छोटे छोटे सेगमेंट्स हैं, and those segments are associated with the color in coordination compounds. So color in coordination compounds की अगर मैं बात करूं, है ना, तो इसके बारे में डिटेल्ड वीडियो जो है वो कहाँ दिया हुआ है, ऑलरेडी मैंने कवर कराया है। कौन से चैप्टर में? D एंड F ब्लॉक में। सो यहाँ पे कलर जो होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर, वो वुड बी लाइक इट इज ड्यू टू DD ट्रांजिशन। ठीक है, तो DD ट्रांजिशन के कारण कलर आता है। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा फैक्टर रेस्पॉन्सिबल है वो है LMCT, लिगेंड टू मेटल। ठीक है, चार्ज ट्रांसफर। एंड जो थर्ड है वो क्या है? वो होता है मेटल टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। और एक और होता है लाइक फोर्थ वन, वो होता है इट इज लाइक मेटल टू लिगेंड, है ना, चार्ज ट्रांसफर। तो आइए वन आफ्टर अनदर देख लेते हैं, छोटा सा सेगमेंट है। एंड यहाँ पे जो है सबसे पहले अगर मैं DD ट्रांजिशन की बात करूँ, ठीक है, देन आपके पास MnO4 माइनस है, आपके पास CrO4 -2 है, Cr2O7 -2 है। ठीक है, CrO2Cl2 है। ठीक है, एंड यू विल हैव V4 VO4 -3 है। तो अगर इन सारे सिस्टम्स के अंदर आप देखोगे देन यहाँ पे D के अंदर इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, इट इज लाइक इट्स अ D0 सिस्टम। एंड D0 सिस्टम के अंदर जो है वो कलर जो है वो नहीं होता है। ओके, D0 सिस्टम इज लाइक दे आर कलरलेस, है ना। एंड नॉट ओनली D0, लाइक D10 सिस्टम इज ऑल्सो कलरलेस। ठीक है, and you can call it to be like why they are colorless, it is due to the absence of what? DD ट्रांजिशन। सो बेसिकली यहाँ पे DD ट्रांजिशन में क्या होता है कि जैसा कि मैंने इन ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग आपको बताया था कि यू विल हैव D ऑर्बिटल्स विच विल बी अरेंज्ड लाइक दैट। सो अगर यहाँ पे D1 सिस्टम है, सो ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है एंड ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके यहाँ चला जाएगा एंड फिर देन वो नीचे चला जाएगा। सो एक्चुअली कलर कॉम्प्लेक्सेस के अंदर आता है बिकॉज ऑफ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ठीक है, बट हमें जो कलर दिखता है वो कौन सा कलर दिखता है? हमें जो है वो ऑलवेज कॉम्प्लीमेंट्री कलर दिखता है। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि जो आपको कलर विजिबल हो रहा है वो दरअसल कॉम्प्लीमेंट्री कलर है, वो कॉम्प्लेक्स का कलर नहीं है। ठीक है, एंड कॉम्प्लीमेंट्री कलर की अगर मैं चार्ट बनाने जाऊं देन इट वुड बी लाइक, ये सारी बातें मैंने ऑलरेडी डिस्कस करी है। सो इट इज लाइक विबग्योर। ठीक है, एंड विबग्योर में से आप आई हटा दो। ठीक है, तो वायलेट का कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या है? येलो। ब्लू का ऑरेंज, रेड का ग्रीन। बहुत जगहों पे वायलेट इंडिगो एक साथ ही लिख लिया जाता है, तो आप टेंशन में मत आ जाना। ठीक है, उस केस में आप बोल देना वायलेट इंडिगो और कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या होता है? येलो। सो जैसा कि आप मैंने यहाँ पे जो भी एग्जांपल्स ले रखे हैं, यहाँ पे यू विल बी फाइंडिंग इट्स अ D0 सिस्टम एंड इट इज लाइक कलरलेस। होना चाहिए बट एक्चुअली इनके अंदर कलर होता है, एंड इनके अंदर कलर जो होता है वो इट इज ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर। सो अगर मैं चार्ज ट्रांसफर को एक्सप्लेन करने के लिए जाऊं देन दरअसल क्या होता है कि जो आपका लिगेंड होता है, ठीक है, ये क्या करता है? मोमेंटरली एक इलेक्ट्रॉन देता है। ठीक है,
1 इलेक्ट्रॉन टू सेंट्रल मेटल एटम। फिर सेंट्रल मेटल एटम क्या करता है, ठीक है, फिर सेंट्रल मेटल एटम क्या करता है, वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देता है, किसको, लिगेंड को। एंड ये प्रोसेस होते रहता है, एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस एनर्जी रिलीज हो जाती है, ठीक है। तो उसके कारण जो है वो कलर आता है। एंड अगर मैं MnO4 माइनस के बारे में बात करूं, तो दरअसल हाइब्रिडाइजेशन जो है वो हम लोग इसका sp3 लिखते थे वहाँ पे डी ब्लॉक के अंदर, बट आपको मैंने वहाँ बताया था कि ये D3S भी हो सकता है, तो आप ऐसा टेंशन में मत आ जाना। एंड यहाँ पे D3S होने का कारण है बिकॉज अगर मैं मैंगनीज के बारे में बातें करूँ, ठीक है, देन इट वुड बी लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल 3 ऑक्सीजन विल बी लाइक डबली बॉन्डेड and एक oxygen will be like singly bonded with a negative charge. And actually यहाँ पे ये मैंगनीज के ऊपर +7 है, एंड +7 होने के कारण ये जो है वो कौन सा स्प्लिटिंग अभी शो करेगा, इट वुड बी लाइक टेट्राहेड्रल, ठीक है, 4 ही है ना, हाँ, एंड ऑक्सीजन वीक फिल लिगेंड है, सो देयर विल हैव टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग। सो ये जो है वो आपका E2 है, एंड ये जो है वो आपका T2 है। नाउ यहाँ पे दिस इज 3D एंड दिस इज ऑल्सो 3D। अच्छा, 4s ऊपर रहता है एंड 4p जो है वो भी थोड़ा सा ऊपर रहता है, बट एक्चुअली क्या है कि यहाँ मैंगनीज के ऊपर +7 चार्ज होने के कारण ये जो d ऑर्बिटल्स हैं ये 4s के एनर्जी लेवल्स पे आ जाते हैं, ठीक है। तो अगर 4s के एनर्जी लेवल्स पे आ जाएंगे देन मैं उनको उन d ऑर्बिटल्स को यहाँ बना दे रहा हूँ, एंड नाउ एक्चुअली ये है तो D0 सिस्टम, राइट। एंड आपके पास कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, विच मीन्स कौन से ऑर्बिटल्स यूज में आएंगे, इट वुड बी लाइक ये वाले ऑर्बिटल्स यूज में आएंगे। एंड अगर ये वाले ऑर्बिटल्स यूज में आ रहे हैं देन 3D आ रहा है और एक S आ रहा है, हेंस हाइब्रिडाइजेशन इज D3S, ठीक है। और बहुत बार पूछते भी हैं कि इसके अंदर जो d ऑर्बिटल्स यूज में आ रहा है वो कौन सा हो रहा है, तो आप क्या बोलोगे, इट इज द नॉन एक्सियल d ऑर्बिटल्स विच इज कमिंग, बिकॉज उसके बारे में तो बातें मैंने ऑलरेडी कर रखी है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में, कौन से d ऑर्बिटल्स आते हैं वहाँ पे, राइट। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड इट इज़ लाइक इसके अंदर जो है वो क्या हो रहा है, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा फिनोमिनन हो रहा है। सिमिलरली आप CrO4-2 का भी बोल सकते हो, Cr2O7-2 का भी बोल सकते हो, राइट। जो इसके अंदर और एक दो एग्जांपल्स जो है वो है लाइक सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड Na2 Fe CN5 एंड NO। यहाँ पे भी ये जो NO है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है Fe को, Fe फिर NO को एंड ऑल, एंड बिकॉज ऑफ दैट द कलर कम्स आउट टू बी लाइक brownish red, and this process will it keeps on happening, so ये आप ध्यान रखिएगा थोड़ा। उसके बाद से जो ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स है वहाँ it would be like FeH2O whole 5 NO and then SO4, so यहाँ पे क्या आता है, ब्राउन कलर, एंड अगेन NO to Fe, Fe to NO, ये प्रोसेस होते रहता है जिसके बीच में कलर जो है वो आ जाता है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। एंड यहाँ पे जो है जो दूसरा सेगमेंट है विच इज़ लाइक मेटल टू मेटल चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा, तो इसके बारे में अगर मेरे को लिखना होगा देन जो इसका बेहतरीन एग्जाम्पल है वो है Fe4 FeCN होल 6 होल थ्राइस, इसको बोलते हैं प्रशियन ब्लू, बहुत यूज में आएगा ये सॉल्ट एनालिसिस के अंदर। एंड जो दूसरा होता है वो होता है लाइक Fe एंड देन यू विल हैव FeCN होल 6 होल ट्वाइस, एंड आई थिंक यहाँ पे 3 होगा, एंड इट इज कॉल्ड एज लाइक टर्नबुल्स ब्लू, है ना। सो जैसे ही ये मैं क्लास में कराता हूँ स्टूडेंट्स पूछते हैं लाइक ये पर्शियन ब्लू और टर्नबुल ब्लू है क्या, ये क्या ये अलग अलग है, द आंसर इज नो। अरे भाई ये दोनों सेम ही है,
सेम है, सेम। तो फिर स्टूडेंट्स बोलते हैं अगर सेम है तो ये आप इधर 4 इधर 3 इधर 3 इधर 2 क्यों करें? तो गाइज इट इज जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन यार, ठीक है, इट इज जस्ट अ नोटेशन। एक्चुअली अगर मेरे को लिखना होगा यहाँ पे देन इट इज लाइक, ये जानते हो कैसा दिखता है? इट इज लाइक Fe Cn होल 6 माइनस, एंड यहाँ पे ये अगर 2 होगा देन इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 3 होगा, ठीक है। एंड अगर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है देन फिर ये 2 होगा। आप चेक कर लो, लाइक वही तो हो रहा है यहाँ पे। एंड ये प्रोसेस जो है वो कंटिन्यूअसली होते रहता है। एंड अगर ये प्रोसेस जब कंटिन्यूअसली होते रहेगा देन इट इज लाइक मेटल टू मेटल यहाँ चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, हेंस इट इज लाइक मेटल टू मेटल चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा के कारण ये जो है वो कलर आ रहा है, ठीक है। कौन सा कलर? ब्लू कलर। तो आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, है ना। बाद बाकी पर्शियन ब्लू और टर्नबुल ब्लू में कोई डिफरेंसेस नहीं है दोस्त, कोई डिफरेंसेस नहीं है। स्टूडेंट्स पूछते हैं, कोई डिफरेंसेस नहीं है, ठीक है। नाउ जैसा कि मैंने एक और बोला था लाइक मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर, सो मेटल टू लिगेंड, ठीक है, ये तब होगा when you are having a pi acid ligand, like you will have NO, CO, like अगर मेरे को एग्जांपल लिखना होगा then it would be like FeCO होल 5, एंड इसका जो होता है कलर वो होता है डीप ऑरेंज, ठीक है। सो ये था कलर के ऊपर, एंड आई थिंक ऑलमोस्ट सारी चीज़ें जो है वो कोऑर्डिनेशन के अंदर मैंने ले रखी हैं, ठीक है। नाउ उसके बाद से एक सवाल निकल कर आता है विच इज, स्टूडेंट्स पूछते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम सर कि NiCO4 है बताओ, है ना। एंड अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने जाऊं देन सर वो 3D8 4s2 आता है। तो सर CO स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो फिर 4s के इलेक्ट्रॉन्स एंड ऑल फिर कैसे करेंगे, इसके बारे में बताओ ना, कौन सा आप फॉलो करेंगे स्प्लिटिंग एंड ऑल। तो गाइज यहाँ पे ये एक तरह से CFT का फॉल आउट है, ठीक है। इसका आंसर जो है वो CFT से नहीं आएगा, इसका आंसर एक्चुअली कहाँ से आएगा? MOT से, एंड MOT जो है वो अपने सिलेबस में नहीं है, राइट। एंड MOT अगर सिलेबस में नहीं है देन फिर इसको क्या आप छोड़ दोगे? द आंसर इज नहीं। फिर इसको आप जो है वो नॉर्मल आंसर कर देना, ठीक है, नॉर्मल आंसर थ्रू VBT। तो अगर आपसे ऐसे पूछ सकता है कि वो इसका जो है वो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर जो है इसके हाइब्रिडाइजेशन के एंड ऑल, ये कौन से थियरी से आ रहा है, एंड अगर वहाँ CFT होगा एंड अगर आप मार्क कर दोगे तो फिर आपके मतलब नंबर कट जाएंगे। सो एक्चुअल आंसर इज MOT। देख लेना, अगर MOT नहीं होगा ऑप्शंस में देन फिर आप VBT मार्क कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे यू विल बी हैविंग अगेन 3D, एंड 3D के अंदर यू विल बी हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन्स। सो अगर वो 8 इलेक्ट्रॉन है देन आप ऐसे ही रिप्रेजेंट करोगे, राइट। एट द सेम टाइम यू विल हैव 4s ऑल्सो, जिसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना। 4p आपका ऐसा खाली है ना। यहाँ पे आपको क्या इंश्योर करना है कि VBT के अंदर जैसे मैंने बोला था कि अगर लिगेंड स्ट्रॉन्ग है देन पेयरिंग हो जाएगा। सो आप यहाँ पे लिख देना लाइक कि CO इज SFL, एंड अगर CO SFL है देन इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग करा देना आप। समझ आ रहा है आपको? एंड जब आप इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग कराओगे देन यू विल बी फाइंडिंग कि जो d ऑर्बिटल्स के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए थे वो इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे? पेयर्ड अप, ठीक है, वो पेयर्ड अप हो जाएंगे। और वो कौन से इलेक्ट्रॉन्स होंगे? S के इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जिसके कारण S जो है वो खाली हो जाएगा, एंड फिर 3p जो है वो तो पहले से ही खाली है, एंड हाइब्रिडाइजेशन इसका क्या हो जाएगा? sp3। तो आप इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना, इसका आंसर जो है वो CFT से नहीं आया है, इसका आंसर जो है आता है वो VBT से आता है। एंड सिमिलर तर्ज पे आप क्या कर सकते हो, अभी आपका 3D8 4s2 से एसोसिएटेड और क्या सिस्टम हो सकता है बेसिकली, और क्या एग्जांपल हो सकता है? योर एग्जांपल कैन बी लाइक FeCO होल 4, ठीक है, -2। यहाँ पे भी आप देखोगे देन क्या पाओगे? यू विल बी गेटिंग इट टू बी लाइक इट इज 3D8 4s2। तो आप ध्यान रखना, है ना। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है,
एंड आपको जो है वो आंसर इसी तर्ज पे करना है, ठीक है। एंड उसी बिहाफ पे चलते चलते लाइक ये तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 था। और कोऑर्डिनेशन नंबर 5 का ये सवाल है, एंड जब कोऑर्डिनेशन नंबर 5 का ये सवाल है तो फिर आप इसमें भी सेम प्रोसेस लगाना, एंड जब आप सेम प्रोसेस लगाओगे देन यू वुड बी फाइंडिंग कि हाइब्रिडाइजेशन वुड बी DsP3। ऑल्दो एस तो 5 वाला नहीं है यूज में अपने, बट हाइब्रिडाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आएगा देन इट वुड बी लाइक DsP3। एंड ज़्यादा से ज़्यादा वो DsP3 पूछ सकता है। एंड यहाँ पे वो जो है दो चीज़ें कर सकता है आपका, लाइक अगर वो कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है देन इट वुड बी लाइक ट्राइगोनल बाईपिरामिडल हो सकता है। एंड जो दूसरा है ये है आपका स्क्वायर पिरामिडल, ठीक है। तो यहाँ पे ट्राइगोनल बाईपिरामिडल कब होगा, जब आपका ये जो इनर डी ऑर्बिटल है वो इनर डी ऑर्बिटल में जो डी यूज हो रहा है इट वुड बी लाइक DZ स्क्वायर। एंड स्क्वायर पिरामिडल कब होगा, जब जो इनर डी ऑर्बिटल है उसके अंदर जो डी यूज हो रहा है वो कौन सा होगा, DX स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब आप जरूर बोल सकते हो कि हमें कैसे पता है एंड ऑल, तो भाई ये इज लाइक एडिशनल इंफॉर्मेशन आई एम गिविंग, ठीक है। ये ऐसा आपके सिलेबस में नहीं है। CFT में आपको स्प्लिटिंग व्हेन कोऑर्डिनेशन नंबर वाज 5 वो नहीं बताया है, ठीक है। तो ये आपको ज़्यादा लोड नहीं लेना है, हाइब्रिडाइजेशन तक ही वो पूछेगा, इसके चांसेस बहुत कम हैं, ठीक है। तो बट फिर भी मैंने आपको जैसे FeCO5 के बारे में बोल दिया कि यहाँ पे आपका जो है वो क्या होगा, इट वुड बी इनर डी ऑर्बिटल विच विल बी यूज विच इज DZ स्क्वायर। एंड अगर वो DZ स्क्वायर होगा देन इट वुड बी लाइक ट्राइगोनल बाईपिरामिडल, ठीक है। एंड अगर स्क्वायर पिरामिडल की बात अगर करूँ देन इट वुड बी लाइक NiCN होल 5 3 माइनस। जब आप इसको करने जाओगे देन फिर से आप पाओगे कि हाइब्रिडाइजेशन जो है वो इसका DsP3 निकल कर आ रहा है, बट उस केस में एक्चुअल आंसर ऑथेंटिक आंसर इज स्क्वायर पिरामिडल, बिकॉज यहाँ जो इनर डी ऑर्बिटल यूज में आता है वो DX स्क्वायर वाई स्क्वायर आता है, ठीक है। एंड ये जो है वो अब आप मत पूछना कि ऐसा क्यों होता है, ये तो स्प्लिटिंग से हो रहा है, वो बेसिकली MOT से आता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको इंफॉर्मेशन ऑलरेडी प्रोवाइड करी है बेस्ड ऑन व्हेन यू हैव कोऑर्डिनेशन नंबर 5, ठीक है। सो मिलेंगे अगले वीडियो में फिर सम कुछ अच्छे अच्छे चुनिंदा लेवल प्रॉब्लम्स के साथ। अभी जो है वो थियोरेटिकली आपका पूरा कोऑर्डिनेशन खत्म हो चुका है, ठीक है। विल मीट अगेन in the next video with some good questions. Till then, take care. Bye bye.